हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GK24। और आज जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारी स्क्रीन पे जवान मूवी का पोस्टर दिख रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जवान मूवी के कुछ की मैसेज के बारे में। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं देने वाला। अगर आप इस मूवी को देखने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई स्पॉइलर नहीं मिलने वाला। इस मूवी में काफी कुछ है देखने के लिए, तो यहाँ से आपको कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन इन इश्यूज के बारे में मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि हमें एज अ सिविलाइज्ड सोसाइटी या फिर एक सिटीजन होने के नाते ये सारे इश्यूज के बारे में पता होना चाहिए, जो कि इस मूवी के अंदर बहुत ही खूबसूरती के साथ हाईलाइट किए गए। क्योंकि वो इश्यूज हैं जो हमारी सोसाइटी में आज भी पांव पसार के बैठे हैं, लेकिन या तो हम उनको नहीं जानते, और अगर जानते हैं तो फिर जानकर भी अनदेखा कर देते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले जिस इशू के बारे में इस मूवी के अंदर बात की गई है वो इशू है लोन वेवर स्कैम के बारे में। ठीक है, लोन वेवर स्कैम के बारे में यहां पे क्या बात की गई है कि देखो, गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर कोई बिजनेसमैन को करोड़ों रुपए का लोन चाहिए होता है ना, तो उसको बहुत ही इजी टर्म्स में मिल जाता है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वहीं क्या बोला जाता है हमें इंडिया में कि हमारी इंडियन इकोनॉमी फार्मर बेस्ड इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है, और जो फार्मर है वो हमारी इंडियन सोसाइटी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। लेकिन रियलिटी नोट पे क्या होता है, उनके साथ क्या होता है कि पुअर फार्मर्स को हरेस्ट किया जाता है, स्ट्रगल करना पड़ता है कुछ हजार रुपए के लोन के लिए भी। ठीक है, बैंक्स जो है उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं। अगर बात करें एक मिलियनर को, अगर मान लो सपोज एक मिलियनर को ऑडी खरीदनी है, एक कार खरीदनी है ऑडी, तो उसको मिल जाएगा वो लोन 8% की रेट पर। वहीं एक फार्मर को अगर अपनी खेती के लिए एक ट्रैक्टर चाहिए तो उसको 13% ब्याज रेट पर उसको इंटरेस्ट लोन मिलता है। तो अब आप सोच कर देखो कहां की है ये पार्शियलिटी। ठीक है, तो इस मूवी के अंदर ये दिखाया गया है। इसके अलावा साउथ सिनेमा सुपरस्टार जो है विजय सेतुपति, उन्होंने यहां पे कैरेक्टर प्ले किया है, वो है विजय माल्या का। विजय माल्या को तो आप सभी लोग जानते होंगे। तो कैसे सरकार ने उनका 40,000 करोड़ को जो लोन था वो माफ कर दिया है। ठीक है, तो यहां पे इस तरीके के इश्यूज को हाईलाइट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो, अब जो नेक्स्ट इशू की इस मूवी में बात की गई है वो है डॉक्टर कफील खान केस। देखो क्या था, अगर आपको याद हो तो 2017 के अंदर एक इशू हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था गोरखपुर के अंदर। क्या था वो इंसिडेंट, उसको कहा जाता है गोरखपुर ऑक्सीजन इंसिडेंट। इसमें क्या था कि 70 बच्चों की जानें चली गई थी। क्यों चली गई थी? क्योंकि उनको एक एनसेफ्लिस नाम की बीमारी थी और वहां पे हॉस्पिटल के अंदर प्रॉपर सप्लाई नहीं थी ऑक्सीजन की। और कौन सी जगह थी वो? बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो यहां पे प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई ना होने के कारण, प्रॉपर ऑक्सीजन सिलेंडर ना होने के कारण करीब 70 बच्चों की जो है मौत हो गई थी। ये पूरा इंसिडेंट जो है कहां पे हुआ था? गोरखपुर इंसिडेंट कहा जाता है इसको, गोरखपुर ऑक्सीजन इंसिडेंट। अब जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ ना, तो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल तो कोई और थे, लेकिन यहां पे ब्लेम किसको किया गया? कफील खान को, जो कि वहां पे क्या थे? एक डॉक्टर थे जो कि उस पूरे वार्ड को मैनेज कर रहे थे। उनको ब्लेम किया गया कि ये सारी की सारी जो चीजें हुई हैं इसके लिए आप जिम्मेदार हो। और फिर उनको क्या किया गया? उनको पद से हटा दिया गया, उनको डॉक्टर का जो लाइसेंस है वो ले लिया गया और उनको जेल भेज दिया गया। ठीक है, लेकिन इसके बाद 2 साल के बाद कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया। उनका जो केस है वो अच्छे से डिटेल में इन्वेस्टिगेट हुआ और उनको ये पाया गया कि वो निर्दोष है। तो यहाँ पे जो मूवी है, सान्या मल्होत्रा जो है दंगल गर्ल, उन्होंने इस वाले रोल को प्ले किया है डॉक्टर कफील खान के। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये बताया गया है कि कैसे हमारे हॉस्पिटल में, ठीक है, बोला यह जाता है कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर सारी सुख सुविधाएं तुम्हें मिलेंगी, लेकिन रियलिटी नोट पे ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है वो आपको इस मूवी में देखने को पता चलेगा। यहाँ पे बताया गया है कि कैसे जो है करप्शन इन्वॉल्व है। यहाँ पे ऑक्सीजन तक सिलेंडर के लिए भी हर एक लोगों की कमीशन सेट होती है पहले से, और किस तरीके से जो है मतलब बहुत सारे मासूम जिंदगी के साथ कैसे उनके खिलवाड़ किया जाता है। ये सारी की सारी चीजें आपको इस मूवी में दिखाई जाती है। यहाँ पे बताया गया है कि कैसे जो है एक जो अक्यूज्ड होता है वो तो एकदम आराम से खुले आम घूम रहा है। ठीक है, और इस मूवी में कौन होता है अक्यूज्ड? एक तो हॉस्पिटल का डीन और दूसरा होते हैं हेल्थ मिनिस्टर। ठीक है, और यहाँ पे जो मतलब निर्दोष है, जो कि एक सच में किसी की हेल्प करना चाहते हैं, वो है डॉक्टर। उनको क्या बनाया जाता है? दोषी बना दिया जाता है और सारी के सारी न्यूज मीडिया में सबको बता दिया जाता है। तो इस तरीके इश्यूज भी आपको देखने को इस मूवी में मिलेंगे। आगे बात करते हैं। अब देखो, नेक्स्ट इशू जो इस मूवी में बात की गई है वो है डिफेंस स्कैम के बारे में। ठीक है, डिफेंस स्कैम के बारे में देखो क्या बात की गई है कि जो हमारे इंडिया के अंदर आर्म्स जो सप्लाई होते हैं ना, आर्म्स और जो हमारे एमिनेशन होते हैं, बेसिकली वेपन्स। ठीक है,
तो वो इतनी खराब क्वालिटी के होते हैं ना कि उनको यूज ही नहीं किया जा सकता। मतलब कि अगर मान लो हमारी बॉर्डर पे सोल्जर्स लड़ रहे हैं किसी दुश्मन से, तो हमारे वेपन्स उस टाइम पे काम ही नहीं करेंगे, वो इतनी गंदी क्वालिटी के है कि उसको कोई यूज में ही नहीं लिया जा सकता। और ये जो वेपन्स आते हैं किसकी मदद से आते हैं? प्राइम मिनिस्टर और उनके क्लोज एसोसिएट की मदद से, ठीक है। तो यहां पे इस चीज को दिखाया गया है, और इसी की वजह से क्या होता है कि जो बहुत सारे सोल्जर्स हैं वो अपनी जान गंवा देते हैं, ठीक है, मिशन के अंदर। अब यहां पे वैसे तो देखो बहुत सारी हिस्ट्री के अंदर डिफेंस कैम्प रहे हैं, लेकिन अगर मैं आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो आपको ये पता है कि कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी, वो हमेशा मोदी गवर्नमेंट से ये पूछते रहते हैं, क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि आप राफेल डील के बारे में बताइए, ठीक है। राफेल डील के बारे में बहुत ज्यादा डिबेट चलती है, ठीक है, कि ये जो डील है बोला जाता है कि जो डील है इसके अंदर बहुत बड़ा स्कैम है, ठीक है। कहा जाता है कि ये बहुत जल्दबाजी में की गई है। ये जो डील थी वो 526 करोड़ की थी, लेकिन इसका टेंडर कितना निकाला गया? 1600 करोड़ का। तो इस तरीके की बातें भी हमारे यहां पे देखने को मिलती है, और इस मूवी के अंदर इस चीज को भी बहुत ही खूबसूरती के साथ हाईलाइट किया है। आगे चलते हैं। अब देखो एक और जो इश्यू जो है वो हाईलाइट किया गया है इस मूवी में, वो है आर्यन खान ड्रग केस, ठीक है। अभी आपको अगर याद होगा तो कुछ टाइम पहले आर्यन खान जो है अक्यूज पाए गए थे, ठीक है। वो हालांकि बात की बात है कि वो जो है निर्दोष थे, या फिर वो जो है उन पे गलत आरोप लगाए गए थे ड्रग्स को लेने के। लेकिन उस पे क्या था कि जवान के अंदर एक डायलॉग बोला गया है कि टॉक टू द फादर बिफोर टचिंग द सन, कि मतलब बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात करो, ठीक है। तो इसका साफ साफ सीधा सीधा मतलब यही है कि आर्यन खान जो है शाहरुख खान के बेटे, वो इस चीज को रेफर करना चाहते हैं। शाहरुख खान ने बताया कि उनका बेटा जो है आर्यन खान, उनको कैसे फेक ड्रग केस में फंसाया गया। सीबीआई ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि आर्यन खान को मतलब फॉल्सली इंप्लीकेट किया गया था, फंसाया गया था ड्रग्स के मामले में, सो दैट उनके जो फादर हैं यानी कि शाहरुख खान, उनसे करोड़ों रुपए लिए जा सके। जब सीनियर ऑफिशियल्स ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जब मतलब ब्रोकर्स के साथ ये पूरी मतलब सारी की सारी पूरी इन्वेस्टिगेशन करी, तब पता चला कि उनका जो प्लान था वो था कि 25 करोड़ जो है शाहरुख खान से लेंगे। क्यों? क्योंकि उनके जो सन है वो इस ड्रग केस के अंदर इन्वॉल्व पाए गए हैं, विच वॉज रॉन्ग, विच वॉज फॉल्स क्लेम, ठीक है। बट उनको सक्सेस नहीं मिली, और जब ये सारा का सारा केस सामने आया तो आर्यन खान की बेल हुई, और इसके साथ ही जो एनसीबी ऑफिसर्स थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो यहां पे इस मूवी के अंदर ये भी दिखाया गया है। अब इसके बाद एक और जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट जो इशू इस मूवी में हाईलाइट किया गया है वो है शाहरुख खान ने रेज की है अवेयरनेस रिगार्डिंग पावर। देखो जब एक इंसान को पावर मिलती है ना, सत्ता मिलती है, ठीक है, पॉलिटिकल पावर मिलती है, तो वो फिर हम पर राज करने लगता है, वो हमारे देश को चलाने लगता है। तो शाहरुख खान कहते हैं कि जब हम किसी शॉप पर एक मतलब मच्छर मारने की जो कॉइल होती है, ठीक है, जो उस मार्टिनी को हम खरीदने जाते हैं, तो हम कितने सारे सवाल पूछते हैं कि भैया ये 5 घंटे तो चलेगी ना, अब भैया ये बदबू तो नहीं मारेगी, ठीक है। इस तरीके के न जाने हम कितने सारे क्वेश्चंस पूछ डालते हैं, लेकिन हम एक भी क्वेश्चन नहीं पूछते उन गवर्नमेंट से जो हमें 5 साल रन करती है, जो हमें 5 साल तक क्या करती है, हमारे ऊपर रूल करती है। हम कभी भी उनसे क्वेश्चन नहीं करते, क्यों? आखिर ऐसा क्यों? ठीक है। इसके अलावा यहां पे बताया गया शाहरुख खान के द्वारा कि हम क्या करते हैं कि जब भी कोई वोट बैंक मतलब जो भी कोई आता है वोट मांगने के लिए, या तो वो पॉलिटिकल एजेंडा जो अपना यूज करता है वो कास्ट, क्रीड, मनी, ठीक है, इसके बेसिस पे वोट मांगता है। यहाँ पे एक बहुत ही एक पॉपुलर सी चीज है कि जैसे ही वोट मतलब जैसे इलेक्शन पास में होते हैं तो क्या लेकर आ जाते हैं? कास्टिज्म लेकर आ जाते हैं। तो बहुत बहुत गलत चीज है। इस बेसिस पे हमें सोचना, हमें सिटीजन को ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि कास्ट जो है वो अल्टीमेटली कोई भी रोल प्ले नहीं करता कि हम किसको चुने, ठीक है। वो सिर्फ एक वोट बैंक का जरिया होता है कि हम उनको वोट दें, लेकिन ये कभी भी एक सॉलिड बेस नहीं हो सकता आपका वोट देने का। तो वो यही बताते हैं कि आपको जो है वोट करना है थॉटफुली। शाहरुख खान बताते हैं, उनका जो कैरेक्टर है, एक मूवी में उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है आजाद का, वो लोगों को यही बताते हैं मूवी के एंड में कि जो है आपको अवेयरनेस मतलब क्रिएट करनी है अपने आप के अंदर। उनसे क्वेश्चन पूछो, कभी भी बिना क्वेश्चन पूछे वोट मत दो। वोट आपको कभी भी इस चीज की वजह से नहीं देने कि सामने वाला कौन से रिलीजन पार्टी है, कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है। आप उनसे पूछो कि क्या आप मेरे लिए, मगर मैं बीमार हो जाऊंगा तो मेरे लिए क्या सुख सुविधाएं मिलेंगी मुझे हॉस्पिटल में, क्या आप मेरे बच्चों के लिए आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या हमारे यहाँ के रोड्स बनेंगी नहीं बनेंगी। आप क्वेश्चन पूछो उनसे, ठीक है। ये सब भी इस मूवी के अंदर हाईलाइट किया गया है।
इसके अलावा वो बताते हैं कि कभी भी किसी को अपना वोट जो है, प्रेशियस वोट है ना, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। हर किसी को समझना चाहिए अपनी उंगली की ताकत को, कि कैसे उनको अपनी उंगली को वाइसली यूज करना है। इस मूवी में दिखाया गया है। लेकिन हम उल्टा क्या करते हैं कि हम जो है रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मैं बात किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी की नहीं कर रहा, मैं बात नहीं कर रहा बीजेपी की, कांग्रेस की या फिर किसी भी दूसरी पार्टी की। मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि एक आम आदमी किस तरीके से सोचता है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये हमें एक पिक्चर दिखाती है कि हम आपके साथ हैं, ठीक है। ये कैसे दिखाती है? ये यूज करती है कास्टिज्म को, रिलीजन बेसिस को। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि हमें चीजों को समझना पड़ेगा, हमें अपनी उंगली की ताकत को समझना पड़ेगा और इसको वाइसली यूज करना पड़ेगा। तो ये थी पूरी इस जवान मूवी के अंदर की मैसेजेस जो हमें सोचने चाहिए, समझने चाहिए, जो कि हमारे लिए एक आई ओपनर का काम करते हैं। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपने मूवी को देखने का प्लान किया है तो आप डेफिनेटली जाना। काफी अच्छी मूवी है, काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी और काफी सारा एक्शन है, बहुत ही एंटरटेनमेंट है, सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन ये जो इश्यूज है वो एज अ सिविलाइज सोसाइटी, एज अ सिटीजन ऑफ आवर नेशन, हमें ये समझने बहुत जरूरी थे और इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जिनको ये जानने की जरूरत है, और लाइक करना, कमेंट करना और बताना आपके क्या विचार हैं इस पूरे मूवी के ऊपर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मी नदीम साइनिंग ऑफ।